सबको नमस्ते। स्वागत है इस वीडियो में आपका। और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और मुझे लगता है ये टॉपिक्स सबकी ज़रूरत है। और इस टॉपिक में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन की। तो आइए देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्टूडेंट्स, जैसा आपको जानकारी है, कोऑर्डिनेट्स में आपके यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है और इन दोनों लाइंस में इसके ऊपर यहाँ पर हम पार्टीशन करते हैं। यहाँ पर 1 2 ये यूनिट लिखते हैं अपनी तरफ से, 2 4 6 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारे राइट की ओर, और इधर लेफ्ट की ओर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्स है और राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और ऊपर जो है ये देख रहे हैं एरो का साइन, ये वाई एक्सिस है और वाई पॉजिटिव है ऊपर की ओर, अपर वर्ड। और यहाँ पर 2 4 6 8 हम लिखते हैं पॉजिटिव में। और नीचे जो है ये ओरिजिन कहते हैं इसको, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 होते हैं, यानी यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। और इसके नीचे नेगेटिव आपका वाई एक्सिस जो है नीचे आपका नेगेटिव में होता है। तो मुझे लगता है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वाड्रेंट में दोनों जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ क्लियर है, ये देखिएगा ये सारे एक्स पॉजिटिव हैं और ऊपर भी। तो इस क्वाड्रेंट में ये दोनों का रोल है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस का। इधर क्या है, ये आपका इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ऊपर पॉजिटिव वाई है। तो वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव यहाँ पर आता है, इसलिए वाई एक्स नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर और वाई पॉजिटिव है। और ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट थर्ड है। इस क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपकी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आगे 9th 10th 11th 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपने आगे हायर स्टडी करनी है तो अगर ये बेसिस नहीं आपको समझ में आता है तो आगे कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है समझना एक एक। मैं आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते क्या हैं, ये आपने 8th क्लास और 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार वो क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि वो सबको हमको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्वाड्रेंट भी यहाँ पर नेगेटिव है। और आप देख रहे हैं कि ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर दोनों क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट थर्ड में ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। अब आइए देखते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है यहाँ पर, और इन दोनों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो एक्स पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर एक्स वाई जो है नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आपके रहेंगे। तो ये जो है आपका बेसिक है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या रोल है और कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 10 15 20 5 का गैप है, और ऊपर भी 5 का गैप है, 5 10 15 20। अब ये पॉइंट है, ये कैसे देखिएगा, अब यहाँ पर 25 है तो ये 26 होगा और यहाँ पर 27 होगा, इसलिए ये x यहाँ पर क्या है 27 लिया हुआ है। और y देखिएगा, y क्या है, यहाँ पर y है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है, तो y 13 हुआ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये x पर, हम इधर x पर गए, ये x हुआ, और यहां से इस पॉइंट से आप ये ऊपर गए तो ये y एक्सिस भी आ गया। तो यहाँ पर x और y, ये पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो होता है उस पर x भी होता है और y भी होता है। किसी क्वाड्रेंट पे चले जाएं तो आपका x, और x को हम कहते हैं, सुनो x को क्या कहते हैं,
एब्सिसा कहते हैं, याद रखें एक्स को, यानी एक्स यहाँ कितना है 27 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, आपका ये एक्स है, तो इसको हम एब्सिसा कहते हैं। और ये जो है इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वाई जो है एक्सिस है, वाई का जो वैल्यूज है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स हो गई। ये कोऑर्डिनेट ए का है, और इस प्रकार से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। और ये क्या है यहाँ पर, ये ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर रखना है कि पॉइंट कैसे आप लिख सकते हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, और हम पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी हम क्लियर करेंगे। ये तो यहाँ पर लिखा है अभी, फर्स्ट एक एक्स एक्स में से माइनस करना है और स्क्वायर करना है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। यानी आपके पास दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 3 लिख देता हूं, या और एक लिख देता हूं 1 और 4 है। तो आप देख रहे हैं ये x1 है और ये x2 है, तो हम 1 माइनस 4 कर सकते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर हम जो है y2 माइनस y1, यानी y2 जो है 4 है और y1 क्या है 3 है, तो इसका माइनस करेंगे। तो अभी तो हम जो है एक फॉर्मूले को बता रहे हैं कि आपको याद रखना है कि हम x x में से माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे। तो और ऊपर से सारे का स्क्वायर रूट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो आया स्टूडेंट्स कैसे, ये हम देखते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देखिए यहाँ पर एक डिस्टेंस निकाला हुआ हम, ये यहाँ पर देखिए 4 4 माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 8 64, और ये -3 ये -6 हुआ, तो -6 6 36, और दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का। मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट है, और अब दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, ये कैसे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला है। इसको डिटेल में हम करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि हाउ टू ये फॉर्मूला जो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट ये है, और एक ये पॉइंट है x2 y2, ये एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है x1 और y1 और x2 y2 के, ये जो है p और q, पी क्यू डिस्टेंस है ये, इस पी क्यू को हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला। तो आया कैसे ये, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आया कैसे देखिएगा। आप देख रहे हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहां पर क्या है, ये आपका ये x1 है, यानी ये भी x1 है, और ये क्या है x2 है, और ये भी x2 है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां से जो है ये जो डिस्टेंस मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मान लीजिए आपका पी एम है, पी एम कितना क्या होगा, पी एम की डिस्टेंस क्या होगा। तो पी का आप जानते पॉइंट क्या है x1 है, और या एम का पॉइंट क्या है x2 है। तो आप जानते हैं कि बिगर माइनस लोअर करेंगे तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं तो ये वाला जो पी एम का डिस्टेंस है, तो x2 माइनस x1 अगर करेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस ये आ जाएगा x2 माइनस x1। और ये जो है ये क्या आएगा qm, qm कैसे आएगा, qm आएगा कि आपका ये ऊपर अब y2 है और ये क्या है नीचे y1 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो y2 माइनस y1। आप देख रहे हैं ये क्या बन गई है आपके सामने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बताइए, पाइथागोरस थ्योरम आपने नाम सुना होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपने देखा होगा। और कैसे ये फाइंड आउट करना है, जो पी क्यू यानी हाइपोटेन्यूज का निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप जो है उसका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हम इसी के द्वारा ये कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया। तो ये पाइथागोरस हुई बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पर x1 है, प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आपका आएगा। क्यों आएगा आप जानते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये डिस्टेंस है। अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर डाल देंगे, अगर पी क्यू लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको ये आ, पता चल गया है कि हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, आपको ना ये बेसिक जरूर पता होना चाहिए, इससे ना आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा, कभी भूल भी जाए तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये थिंकिंग एबिलिटी बनाता है। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ये हाउ हाउ ये टू जनरेट, ये किस प्रकार से जनरेट हुआ, ये सूत्र, ये जो फॉर्मूले हैं किस प्रकार से जनरेट होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आइए देखिएगा, अब ये डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने पढ़ा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिखते हैं? यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर ऊपर स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मान लीजिए x2 आपका 4 है और x1 आपका 3 है, तो आपका क्या आएगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 मीन्स क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आया। और यहां पर 3 माइनस 4 हो गया, x1 3 है और ये, तो आपका क्या हुआ -1 का स्क्वायर, तब भी आपका ये 1 आ गया। तो आप इस प्रकार से लिख दें 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 लिख दें तो कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर है। तो आप ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए ये डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए आप क्या करें, इसको सबसे पहले तो इसका पॉइंट नाम नेम कर दें, इसका ये नेमिंग करें। कैसे? इसका पी रख दें या ए रख दें, जो आपको ठीक लगे। इसको क्यू रख देते हैं 4 और 1 का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो हाउ टू फाइंड पी क्यू? यस, तो आइए पी क्यू निकालते हैं। तो कैसे, x2 पहले ना आप फॉर्मूला जरूर लिखा करें, ताकि आप क्योंकि कई बार इसके मार्क्स भी होते हैं। नहीं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्क्स फुल कैसे आते हैं। ये मार्क्स फुल इसलिए आते हैं, तब आते हैं जब आप पूरा फॉर्मूला भी लिखें और पूरी कैलकुलेशन करें, कोई मिस्टेक ना करें स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखें, तो मार्क्स जब करते हैं इसलिए आपको याद भी रहेगा, इसलिए साइड में से फॉर्मूला जुड़ गया। तो x2 क्या है आपका 4 है और x1 क्या है 2 है। तो 4 माइनस 2, तो ये आप कर सकते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 यानी 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ ये बताइए, 4 माइनस 2 ऊपर स्क्वायर रूट 2 डाल दें, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट डाला हुआ है, ये ध्यान रखें, नहीं तो ये मिस्टेक मानी जाएगी। तो 4 माइनस 2 क्या होता है बताइए, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 और आपका 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो ये आपका हुआ 4 प्लस 4 यानी 8 हुआ और स्क्वायर रूट। और इसमें आप क्या करें, फैक्टर कर दिया करें, अगर बड़ा नंबर है तो फैक्टर करें। तो ये फैक्टर हुए, तो आप स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो क्या होगा, जैसे एक पेयर बनाएंगे तो पेयर में से क्या होगा, एक 2 बाहर आता है और ये स्क्वायर रूट हो गया करके और 2 रूट 2 यूनिट आ गया। यानी ये आपका जो है क्या है, इट इज डिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप ये खुद कैलकुलेट अब कर लेंगे, सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो ये ध्यान रखें, तो -1, तो x2 -1 है और ये -5, तो क्या होगा बताइए, -1 प्लस 5 हो जाएगा ये, क्योंकि एक माइनस अपनी तरफ से लगाना है। तो ये ध्यान रखें, तो आप कर लेंगे मुझे लगता है ये। और आइए अब ये जो थर्ड पार्ट करते हैं ए बी, और इस थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे देखिएगा। थर्ड पार्ट को मैं इसको पहले यहाँ से इरेजर कर देता हूँ, इरेजर लेकर के, और आप इसको सारे सम को करके देखें। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें इसकी, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जरूर किया करें इसकी, और करके देखें और आपको ये आ जाएगा। अब ये देखिएगा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, ए बी और माइनस ए बी, इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब कोई ना कोई वेरिएबल दे दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, तो x2 क्या है -a है और x1 क्या है a है। तो a माइनस, पहले ये भी ले सकते हैं x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले उसी ढंग से लेते हैं। तो क्या -a
और माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए माइनस क्यों लिखा, क्योंकि x2 तो माइनस ए है ही, और माइनस अपनी तरफ से यहाँ लगाना ही है, फॉर्मूले में है, तो इसलिए ए माइनस ए आ जाएगा। y2 क्या है, माइनस बी, और ये फिर इसी प्रकार से माइनस एक फॉर्मूले में होता ही है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस ए पहले ऐड करें तो क्या हुआ, यहाँ पर ऐड करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो कैसे करें, माइनस ए मीन्स क्या होता है, -1a, और -1a यानी -2a आ जाएगा, ये -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे माइनस बी क्या होगा बताइए, तो माइनस अभी किया हमने ऐड, तो -2b हो जाएगा ये, और ऊपर क्या होगा, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे देखिए, तो क्या होगा, अभी आगे इसका स्क्वायर करें तो -2a का, तो आपकी है थिंकिंग एबिलिटी है, आप जब मैं सम करूं तो जो पूछ रहा हूं तो मन में उसका आंसर दीजिए। अगर आप आंसर देते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए -2a का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 4a का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा बताइए, 4b का होल स्क्वायर होगा। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बताइए, इसको सोल्व कर सकते हैं 4 कॉमन लेकर के, तो क्या हुआ, 4 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आया, 4a² प्लस b² ब्रैकेट में आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, और जो a² प्लस b², ये इसका अंदर आएगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं, बी स्क्वायर का करेंगे, काट देते हैं, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। तो याद रखें, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर रूट करें तो तब ये कैंसिल हो सकता है, सारे के ऊपर अगर है तो तब कैंसिल हो सकता है। ये अलग अलग कैंसिल नहीं हो सकता है कि a² प्लस b² ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप a प्लस बी लिख देंगे। कई स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं, जब सीबीएसई का पेपर चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं। तो मैं वही आपकी जो उन स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया है, तो वो मिस्टेक आप ना करें और आपके मार्क्स फुल आए, तो हमें फुल मार्क्स लेना है, तो स्टूडेंट्स तो इस प्रकार की गलती ना करें। तो आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है इसमें देखिए, आप हर चीज को वर्ड वाइज जरूर पढ़ें। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ, हर एक वर्ड का मीनिंग देखें और उसको पढ़ें, क्या लिखा है देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, यानी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी? यस, ए एंड बी का मतलब यह है कि इसको ए मान लो और इसको बी, तो यहाँ पर डिस्कस सेक्शन 7.2 है, तो वो छोड़ दीजिए, हम जो है इन्हीं को ए और बी लेट करेंगे। तो लेट फाइंड द डिस्टेंस ए, और यहाँ पर 0 0 है, और बी आपका क्या है 36 एंड 15, हम इसी को करेंगे। तो ये और कोई डिस्कस जो सेक्शन 7.2 है, ये एग्जाम्पल में है, और ये न करके आप जो है इसी को करें यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, ये दोनों 0 0 हैं, तो क्या कहेंगे इसको बताइए, ये पॉइंट कहेंगे ओरिजिन है। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो ए बी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला आपका क्या है, आप जानते ही हैं, x2 बताइए क्या है, लिखिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, तो आप स्टूडेंट्स ये मन में आप बोलें भी और याद भी करें, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या हुआ बताइए, क्या लिखेंगे, 36, x2 तो 36, और x1 क्या हुआ 0 हुआ, तो 30 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 क्या है, y2 15 है, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ, तो ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब स्टूडेंट्स इसको लिखें जरा, 36 माइनस 0 तो क्या हुआ, अब जानते ही हैं ये 36 का स्क्वायर हुआ, और 15 माइनस 0 मीन्स क्या हुआ, 15 का स्क्वायर हुआ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर कैसे करते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं सीखा तो आप मेरी वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियो जरूर देखें, उसमें स्क्वायर डायरेक्ट आएगा। तो हम कैसे करते हैं, 6 का मैं बता देता हूं, पहले 6 का स्क्वायर 36 का 6 लिखेंगे, और ओरल कैसे करते हैं, आप 33 और 6 को मल्टीप्लाई करके 2 से और करेंगे, तो 3 इंटू 6 18, 18 टू द 36, और आपका कैरी था 3, और
39 हो जाएगा, और 3 कैरी, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ। फिर एक बार फिर देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, पहले क्या हुआ 36 का 6 लिखेंगे और 3 कैरी, और फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करेंगे, जैसे 2ab होता है। तो 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 36 प्लस आपका 3 39, और फिर 3 का जो है स्क्वायर 9 हुआ, और कैरी 3 था तो 12 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, नहीं तो इसी मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड और भी है, कई मेथड से वैदिक मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसको ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम जो है 1300 लिखें, 1296 को ये 1300 मान लें, और 4 प्लस कर दिया, यानी तो 4 यहां से माइनस करें, तो 1300 प्लस 221, 1300 प्लस 200 1500 और 221। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, और ये जो है इसका आंसर कर दिया। तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। हम जो है इसको कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट इस प्रकार से आप जानते हैं, 3 पर गया, ये 3 3 था पेयर बनाते हैं पहले, और 4 पर तो ग्रेटर हो जाता है, 3 3 था 3 3 था 9, और रिमाइंडर आया 6, और 21 पेयर उतारा, और 3 का जो डबल करते हैं 6 हुआ, और फिर जो है 9 पर जाएगा, ये 9 पर कैसे गया, देखो 69 है तो 9 लिखा मैंने, 9 अगर लिखा इसके 6 के साथ तो 9 ही लिखा, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 था क्या हुआ 81, और 8 कैरी, 9 6 था 54, 54 प्लस 8 62। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये पूरा चला जाता है, कंप्लीट आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हुआ 39 इसका जो है यूनिट आ गया, 39 आपका इसका डिस्टेंस आ गया। आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये जो इंट्रोडक्शन जो हुई है, और डिस्टेंस जो फॉर्मूला हुआ है, और इस प्रकार की जो डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये जो आपका कंसेप्ट है, ये मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगा, और बहुत अच्छे ढंग से ये आप कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और ये देखते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि क्या ये जो पॉइंट हैं कोलिनियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक वर्ड आया है नया, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, एक लाइन है ए, और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तीनों पॉइंट क्या हैं, ये एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन सेगमेंट पर है, और ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हों तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको कोलिनियर पॉइंट, आपको ये बताना है क्या ये पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पर हैं। तो इसे कैसे शो करेंगे आप, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको थिंकिंग करना है स्टूडेंट्स। ये थिंकिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स जो है थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ाता है। तो हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि आपको ये शो करना है, जैसे इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है, इसको ये आइडिया क्या हो रहा है बताइए। इससे आइडिया ये हो रहा है कि भी ए भी एक लाइन है, और आपकी जो है ए सी भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है, और आप जानते हैं भी ए सी और बी सी को ऐड करते हैं तो ए भी आनी चाहिए लाइन, है ना। तो आप यहाँ से शो हो रहा है, ये कंप्लीट शो हो रहा है कि भी हम ए बी जो है, ए बी के 2 पार्ट हैं, ए सी और प्लस बी सी, यानी ए सी और बी सी को ऐड करें तो ए भी आना चाहिए। तो आप यही फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया कंसेप्ट क्लियर। अगर ए बी डिस्टेंस निकाला और ए सी डिस्टेंस निकाला और बी सी निकाला, तो हम कोई भी 2 डिस्टेंस का सम इसमें तीसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भी ए कहाँ पर है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो हमें ये देखना है, ये देख लेना है कि अगर सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ए है, एक पॉइंट मान लेते हैं। अब ये हमें ये नहीं पता कि ए कहाँ पर है इसमें, तो हम अपने आप लेट करते हैं कि ए ये 1 और 5 है, और बी कहाँ पर है, बी आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसको दूसरे पॉइंट को बी लेट करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, सी। सी पॉइंट क्या है, -2 और -11 तीसरा पॉइंट है। यस, तो हम जो है क्या निकाल सकते हैं इसमें बताइए, पहले ए बी निकालें। तो कैसे निकालें ए बी बताइए, आप सभी करेंगे, आप कर चुके हैं ए बी, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या होगा 2 - 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर में शॉर्ट कर देता हूं तो आप जानते हैं,
और फिर 3 -5 यानी -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ और ये आपका आ गया √5। मैंने शॉर्ट में कर दिया, पूरा करें। अब आइए बीसी। बीसी क्या है बताइए, बीसी कैसे करें। बीसी में हम क्या करें, ये -2 तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और -11 -3 आ जाएगा ये तो -14, तो -14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। और आप इसको ऐड करें तो ये 200 मान लें, 200 और ये 12 कह दें क्योंकि 4 इधर ले लो, तो 200 + 12 तो 212 हो गया ये। तो ये बीसी आ गया। अब आ जाइए एसी के ऊपर। एसी क्या है बताइए। एसी मीन्स है -2 और -1 यानी -3 का स्क्वायर, तो यानी 9 आ गया है। और ये क्या हुआ -11 और -5 आ जाएगा तो -16, -16 मीन्स क्या हुआ 256 हुआ। तो मुझे लगता है आप ये अंडरस्टूड हो गया होगा कैसे आया। और ये ऐड करेंगे तो 265। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी टू साइड का सम ये नहीं है, अब जैसे सबसे बिगर, तो आप देख रहे हैं कि 265 है, तो ये 265 यानी ए बी मान लें, इसको एसी मान लें। एसी का जो सम है वो दो अदर साइड के सम के इक्वल नहीं है, तो आप ऐसा लिखेंगे भी। और नहीं है तो इट मीन्स क्या हो गया, तो इट इज नॉट सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। सो अगर ये ऐसा हो तो इट इज नॉट कोलिनियर, तो ए बी सी आर ऐसे लिख देंगे। तो ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो है ये जो पॉइंट है तीनों, और ये जो तीनों पॉइंट हैं, और इन तीनों पॉइंट को हमने प्रूव कर दिया है कि दीज आर नॉट ऑन ए लाइन। और जो है तीनों लाइन पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ये पॉइंट इसलिए क्योंकि ये जो है आपका सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू नॉट थर्ड साइड। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। और तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके ईमेल, आपके जो कांटेक्ट नंबर इसी पर यहाँ पर दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड और अदर कोई भी वीडियोस आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।